नमस्कार आप सभी को। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में आज एक जो सेक्शन है वो कवर किया है बुक्स एंड देयर राइटर्स। ये कुछ फेमस बुक्स हैं। पहले तो कुछ प्राचीन भारत की जो बुक्स हैं वो उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। उनके बारे में भी हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये वो बुक्स हैं जो करंट अफ़ेयर्स में चर्चा का विषय रहती हैं और ये जो फेमस जो हस्तियाँ हैं हमारी उनके द्वारा लिखी गई हैं ये बुक्स। आए दिन ये आ जाती हैं तो थोड़ा-सा इनके इनके ऊपर भी देख लेते हैं। सबसे पहले है प्लेइंग इट इन माय वे, ये सचिन तेंदुलकर की बुक है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह जी की बुक का नाम है। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, ये नटवर सिंह जी की बुक का नाम है। गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की बुक का नाम है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है और ये इसके राइटर हैं संजय बारू। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर है। द कैंडिडेट्स, ये अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम, जिन्होंने जो है मुक्केबाजी में बहुत सारे मेडल्स और ये सब अपना एक बड़ा नाम किया है, ये उनके ऊपर लिखी गई बुक है। मैरी कॉम के ऊपर एक प्रियंका चोपड़ा अभिनीत मूवी भी आ चुकी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह जी की है। इसमें जो बंटवारे के टाइम पर जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो विभाजन के दरमियान की घटनाओं का वर्णन है। बहुत अच्छी बुक है ये खुशवंत सिंह जी की। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी की बुक का नाम है। चरित्रहीन, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। अ सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एक बार आ चुकी है ये। लेखक और उनके उपनाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आजकल इससे बहुत ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और एक ये नया सेक्शन बन के उभरा है जिसमें कई सारे जो है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जो इतने सारे जो यहाँ पर मैंने आपको नाम दिए हैं यहाँ पर, तो इनमें को अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। तो देखते हैं। जयशंकर साहू, ये इनका प्रसाद उपनाम है। जब आप इनकी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जयशंकर प्रसाद करके आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, ये निराला है। गोसाई दत्त जी का उपनाम है सुमित्रा नंदन पंत। धनपत राय, ये प्रेमचंद नाम से लिखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह इनका नाम है, ये दिनकर नाम से अपनी जो है किताबें लिखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान, ये मिर्ज़ा गालिब, ये बहुत ही उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं मिर्ज़ा गालिब। इनका नाम आपने सुना होगा, तो इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान। हरि प्रसाद द्विवेदी, ये वियोगी हरि नाम से लिखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन। हरिवंश राय श्रीवास्तव हैं इनका पूरा नाम, ये बच्चन लिखते हैं। ये हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो श्री अमिताभ बच्चन जी, अभिषेक बच्चन जी इनके परिवार से हैं। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पूजनीय पिताजी हैं। संपूर्ण सिंह कालरा, ये गुलजार नाम से, उपनाम से प्रसिद्ध हैं। धर्मवीर सक्सेना, धर्मवीर भारती नाम से। पुष्पलता शर्मा, पुष्पा भारती। शिव मंगल सिंह, ये सुमन नाम उपनाम से अपनी कविताएं लिखते हैं। मदन मोहन गुगलानी, ये मोहन राकेश नाम से करते हैं। कैलाश सक्सेना कमलेश्वर। उपेंद्र नाथ शर्मा अश्क, आप जब भी इनकी कविताएं रचनाएं देखेंगे तो वहाँ पर उपेंद्र नाथ के बाद अश्क जरूर लिखा होगा। कुछ यहाँ पर देख लेते हैं रचनाएं। फणीश्वर नाथ रेणु। गोपाल दास सक्सेना नीरज के नाम से लिखते हैं। श्री राम वर्मा अमरकांत के नाम से। सुदामा पांडे धूमिल। बालस्वरूप भटनागर राही। गंगा प्रसाद उनियाल विमल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। वासुदेव सिंह त्रिलोचन शास्त्री। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये अज्ञे के नाम से लिखते हैं। तिरुमल्ले नंबाकम, ये वीर राघव आचार्य, ये रांगे राघव के नाम से लिखते हैं। और बेचन शर्मा, ये इनका पांडे भी मिल सकता है और उग्र भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये लेखक और उनके उपनाम और साथ ही आपकी जो किताबें और उनके प्रमुख रचनाकार, ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो आपके सामने किताबें और उनके नाम हैं, ये मैंने बहुत जगह से सर्च किया है और एक जगह लिख के अब आपको दे रही हूँ। इसमें लगभग सारी किताबें और उनके रचनाकार जो हैं वो कंपाइल कर लिए हैं मैंने आपको। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है इसके बाद। चलिए एक-एक करके देख लेते हैं। आप इसका जब 2-3 बार रिवीजन मारेंगे तो आपकी एक भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सुबंधु वासवदत्ता, ये यहाँ पर ये राइटर्स हैं और यहाँ पर इनकी बुक का नाम है। आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत लिखा था इन्होंने। आर्यभट्ट की और भी कई सारी जो हैं वो पुस्तकें हैं, वो अभी बाद में बताऊंगी मैं आपको। बराहमिरी मिहिर की पुस्तकों का नाम है बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत जातिका और लघु जातिका। जयदेव की जो रचनाएं हैं वो हैं गीत गोविंद, गीत गोविंदम भी बोलते हैं, गीत गोविंद भी बोलते हैं। मुरारी की रचनाएं हैं अनर्घ राघव। राजा भोज की रचनाएं हैं आयुर्वेद सरवरण, राजमार्तंड, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, युक्तिकल्पतरु और राजमृगिका। बल्लाल की रचना है भोज प्रबंध। माघका की रचना है शिशुपाल वध। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। एक देखिए, एक हुए हैं श्रीहर्ष, एक हुए हैं हर्ष। ये हर्ष आपके जो हैं वो हर्षवर्धन हैं, जो कि बहुत बड़े राजा हुए हैं, बहुत बड़े दानी भी कहा जाता था। प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में जाकर ये अपनी संपूर्ण जो है वो धन संपत्ति का दान किया करते थे। इन्होंने इनके द्वारा रचित 3 पुस्तकों का नाम है प्रियदर्शिका, नागानंदम और रत्नावली। बाणभट्ट, ये हर्ष के दरबारी ही थे, हर्ष के दरबार में सुशोभित थे ये कवि। इन्होंने हर्षचरित लिखा है और एक रचना इनकी कादम्बरी भी है। अश्वघोष, इन्होंने बुद्धचरित लिखा है, ये कनिष्क के समय हुए हैं अश्वघोष। भवभूति की मालती माधव है, महावीर चरित है और उत्तम रामचरितम है। रामचरित मानस तुलसीदास का है, लेकिन उत्तर रामचरितम भवभूति का है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। भामा क्या है, साहित्य दर्पण। दंडी का है दस कुमार चरितम। हेमचंद्र का है प्रमाण मीमांसा और एक हुए हैं हेमचंद्र सूरी, इनका है परिशिष्ट पर्वन। क्षेमेंद्र की है बृहत कथा मंजरी। सर्ववर्मन की है कातंत्र, ये व्याकरण की एक पुस्तक है। व्याकरण की एक दूसरी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी। ऐसा कहा जाता है कि जो महेश्वर सूत्र जिनसे आज संस्कृत आधारित है, वो पाणिनि ने ही उनका वर्णन किया था। महेश्वर सूत्रों का नाम महेश्वर सूत्र इसलिए पड़ा क्योंकि शंकर जी की डमरू के निनाद से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी और उससे जो वर्ण आए थे, उन्हीं को इन्होंने पंक्तिबद्ध किया और वो अक्षर का इन्होंने उल्लेख किया और वही अक्षरों का नाम बाद में महेश्वर सूत्र पड़ा। और इस पूरे का वर्णन इन पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका है। टीका या टिप्पणी बोलते हैं एक शॉर्ट कमेंट। जब किसी बुक का एक सार एक जगह पर लिख दिया जाता है, उसमें अपने शब्दों का वर्णन करते हुए उसको टीका बोलते हैं। भास्कराचार्य की है अष्टांग संग्रह, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। लीलावती मैथ की एक बुक है जो भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर रखी थी। एक्चुअली ये मैथ की बुक है। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आया है, लीलावती बुक संबंधित है, तो ये है गणित की पुस्तक। यास्क के ये 2 हैं रचनाएं, निघंटु और निरुक्त। नागार्जुन की है रसरत्नाकर। वाचस्पति की है तत्व कौमुदी, तत्वसारधि, न्यायवर्तिका, न्यायसूत्रधारा, न्यायकणिका और योग सार संग्रह। उद्योतन सूरी की है कुबलयमाला। नंदीसेन की है अजित शांतिस्तव। गुणाढ्य की है बृहत कथा। तुलसीदास की है रामचरितमानस। जयशंकर प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, आए दिन इनकी आ जाती हैं। जयशंकर प्रसाद की है कामायनी, तितली, झरना, आंसू भी है इनके। अभी डिटेल में अभी बाद में आपको दिखाऊंगी मैं। चंद्रबरदाई की है पृथ्वीराज रासो। भूषण की है शिवा बावनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ चुकी है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं, ये एज इट इज़ आई हैं, ये मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है वहाँ से उठाया है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रची गई हैं, तो ये रची गई हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। महादेवी वर्मा के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो हैं अतीत के चलचित्र, गिल्लू, यामा, रश्मि। रामचंद्र शुक्ल की है चिंतामणि। आंचलिक रचनाएं किस चीज़ से संबंधित होती हैं, जैसा कि नाम से ही वर्णन है, ये क्षेत्र विशेष से। आंचलिक, जैसा कि आपने कभी कभी देखा होगा कि ये पूर्वांचल से हैं, तो वो आंचल जो शब्द है वो जो है क्षेत्र विशेष के लिए इंगित किया जाता है।
नूर मोहम्मद, ये प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक है, इनकी रचना का नाम है ये। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम क्या है? वो है लल्लू लाल। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र, दरअसल ये हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र है, उसका नाम है उत्तंड मार्तंड। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, मंगलसूत्र। सूरती मिश्रा की कौन सी रचना है? बेताल। अमृतलाल नागर की रचना का नाम है सुगम के नुपुर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है अशोक के फूल। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, ये बहुत ही फेमस उपन्यास है इनका। प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भारत दुर्दशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद के उपन्यास हैं गोदान, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प और प्रेमाश्रम। इसमें जो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है, ये जो अभी मैंने आपको बताया था, ये है मंगलसूत्र। बाकी ये सारे उपन्यास उनके पूरे हो गए थे, लेकिन मंगलसूत्र किसी कारणवश अधूरा रह गया। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं अभी हमने वहाँ पर देखी थी, ये रही पूरी उसका डिटेल। 3 रचनाएं वहाँ पर हो गई थी, जिसमें थी झरना और कामायनी और तितली। बाकी ये हैं आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कंकाल, इरावती। इरावती ये एक नाटक है। आंधी, छाया, इंद्रजाल, आकाश दीप। विष्णु शर्मा की रचनाओं का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां बचपन में आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो वो सारी पंचतंत्र की कहानियों का जो समूह है वो पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। ये कुछ और ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत और अखरावट। मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा। अब ये साकेत से जो आधुनिक काल के महाकाव्य जो माने जाते हैं, 2 प्राचीन काल के महाकाव्य तो वो है आपके रामायण महाभारत इस तरह से, और आधुनिक काल के जो 2 महाकाव्य माने जाते हैं, वो एक है साकेत और दूसरा है प्रिय प्रवास। ये जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़रूर पता होगा, हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ना पता हो। तो ये साकेत और प्रिय प्रवास ये 2 आधुनिक काल के महाकाव्य हैं। साकेत के रचनाकार आपके ये हैं मैथिली शरण गुप्त, और प्रिय प्रवास जो रचना है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, और ये जो हरिऔध है वो इनका उपनाम है, हरिऔध, ठीक है, हरिऔध। तो साकेत और प्रिय प्रवास ये 2 आधुनिक काल के आपके ये महाकाव्य हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के बाद अब हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल की रचना, वो है चिंतामणि और रश्मिमांसा। गोस्वामी तुलसीदास की कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, ये अष्टक, नहछु, और ये इन छंदावली रामायण और दोहा रामायण, और रामचरितमानस तो इनकी है ही। रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? ये उर्वशी काव्य नाटक। उर्वशी काव्य नाटक के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। हुंकार भी इनकी रचना है, रेणुका इनकी रचना है, कुरुक्षेत्र भी इनकी रचना है। उसके बाद आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी रचना है आनंद मठ। आनंद मठ इनका एक उपन्यास है जिसमें सन्यासी विद्रोह का, जो आज़ादी के समय जो विद्रोह हुआ था उसमें सन्यासी विद्रोह भी एक बहुत ही फेमस विद्रोह है, और उस फेमस सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन है वो आनंद मठ में, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, उसमें मिलता है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही रचित है। मृणालिनी, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी भी इनका बहुत अच्छा उपन्यास है। कुछ दिन पहले एक सीरियल भी आता था ये दुर्गेश नंदिनी, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित एक रचना है। राज सिंह, वसीयतनामा और राज सिंह, ये सारी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है गीतांजलि। गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। गीतांजलि। राष्ट्रगान के रचयिता, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की थी। एक तो भारत जो कि हमारा जनगण मन है, और एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बांग्ला। तो इन दोनों देशों के राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं आपके ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आपको तो पता ही होगा कि भारत से जो है, जब भारत पूरा तरीके से
अभिन्न भारत था, मतलब जब उसका कोई भी विभाजन नहीं हुआ था, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश ये पश्चिमी वो एरिया था, और ये पूर्व में भारत के। तो ये दोनों जो थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों भारत के ही पार्ट थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, 1947 में विभाजन हुआ, तो 1947 में ये जो पाकिस्तान वाला प्रांत था और यहाँ पे जो बांग्लादेश वाला प्रांत था, ये पाकिस्तान में चला गया, और बीच में भारत का हिस्सा ये बच गया था यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद जब पाकिस्तान ने यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन आरंभ कर दिया बांग्लादेश के लोगों ना, तो फिर इन्होंने भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी, और फिर 1971 में भारत की सहायता से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। तो यहाँ पर ये पूर्वी पाकिस्तान के बाद इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। और फिर यहाँ से चूंकि हमारा बंगाल वाला जो एरिया था वो हमारे बांग्लादेश वाले एरिया के पश्चिम में है, तो वो हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं उसको, और ये पूर्वी बंगाल का प्रांत था। ठीक है। तो इस वजह से ये इस पश्चिम बंगाल को, अब चूंकि ये तीनों अलग अलग देश हैं, पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, इसीलिए अब पश्चिम बंगाल का नाम भी जो है वो उसमें से पश्चिम हटाकर केवल बंगाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें पश्चिम और पूर्व का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। बंगाल तो हमारे भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी समझ में आ गई होगी। इनकी, हाँ, तो यहाँ पर ये रविन्द्रनाथ टैगोर कंप्लीट हो गए। अब हरिवंश राय बच्चन देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, जैसा ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कि इनका क्या बैकग्राउंड है। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, इट इज़ वेरी फेमस। इनकी जो रचना है, क्या भूलूं के याद करूं, मधुबाला, निशा निमंत्रण। मधुशाला इनकी रचना एक बार पूछ ली गई है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये भी पूछ लिया गया है एक बार। सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है पल्लव, चिदम्बरा, वीणा, ग्राम्य, स्वर्णधूली। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, ये प्रिय प्रभाष। ये देखिए, ये आधुनिक भारत का महाकाव्य है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पद्म प्रसून, आधा अधखिला, एक मिनट, अधखिला फूल, रस कलश, ये सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना यहाँ पर ये भी थी, युगबाणी। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना ये भी है, रसकला सो वैदेही वनवास। वैदेही वनवास आया है एक बार। बालकृष्ण शर्मा यानी जो नवीन है, इनकी रचना है उर्मिला, कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा। चंद्र प्रदाय की पृथ्वीराज रासो है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है कुकुरमुत्ता अनामिका। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल, ये आया है एक बार, इंपॉर्टेंट है ये। कबीर की है बीजक। एक्चुअली ये बीजक कोई रचना नहीं है, कबीरदास जी ने जितनी भी रचनाएं करी हैं उन सबको कंपाइल करके बीजक नाम से एक संग्रह बना दिया था इनके अनुयायियों ने। तो ये बीजक नाम का जो संग्रह है वो कबीर की रचनाओं का संग्रह है। केशवदास, ये रसिक प्रिय और कवि प्रिय इनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदुले हर फूलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। तो ये पूरा वर्णन जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता का ही है। मयूर की है सुभाषित वाली, ये आया है, इंपॉर्टेंट है ये। भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है एपिग्राफी। कई सारे अभिलेख होते हैं। प्राचीन काल में कागज़ तो था नहीं, तो क्या करते थे लोग, अपनी जो भी घटनाएं होती थी या जो भी स्मरणीय चीज़ें होती थी तो उनको लिख देती थे, और लिख किस चीज़ों पर दिया करते थे, चाहे वो भोजपत्र हो, ताम्रपत्र हो, या पत्थर पर हैं, वो उसको लिखवा देते थे। और उन सभी चीज़ों का अध्ययन करना ही अभिलेख अध्ययन यानी एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। सिक्कों और धातुओं के अध्ययन से हम क्या कर सकते हैं, तत्कालीन समय की आर्थिक स्थिति और तत्कालीन समय की परिस्थितियाँ, यानी उस समय क्या परिस्थितियाँ रही थी, उस राजा की क्या आर्थिक स्थिति रही थी, उसका अध्ययन किया जा सकता है। और साथ ही किस सन के हैं, क्योंकि आप भी देखते हो कि आपका जो 1 रुपये का, 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का होता है, 10 रुपये का सिक्का होता है, उसमें क्या क्या होता है, जैसे 2020 का है तो उसमें ईयर पड़ा होगा उस दिन उसका, और किस तरीके का है। प्राचीन काल में तो सोने के, चांदी के, तांबे के, इस तरह के सिक्के होते थे। तो अगर ज़्यादा मात्रा में कहीं से सोने के सिक्के बरामद हों तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकते थे कि संबंधित राजा की आर्थिक स्थिति जो है वो उच्च कोटि की रही होगी, तभी तो वो सोने के सिक्के चला रहे हैं। और चांदी के सिक्के चल रहे हैं तो अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम हो। अगर वो वहीं पर जो है लोहे के या तांबे के सिक्के चल रहे हैं तो हम वहाँ की आर्थिक स्थिति उस राजा की थोड़ी सी निम्नतम आंकते हैं। तो इस तरह से
और साथ ही साथ हमें वहाँ के तत्कालीन राजाओं के नाम भी वर्णित होते हैं। जैसे आज के हमारे सिक्कों में अशोक की लाट वगैरह बनी रहती है। उस समय पशु-पक्षियों के चित्र बने रहते थे, या किसी-किसी सिक्कों पर जो है राजा महाराजाओं के भी चित्र अंकित होते थे। तो हमें ये पता लग जाता था कि ये सिक्का जो है वो संबंधित राजा ने या इस राजा ने चलाया है। तो सिक्कों का और धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ये आजकल वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, याद ज़रूर कर लीजिएगा इसे। मैगस्थनीज की बुक है इंडिका। मैगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, 25 साल रहकर गया, और मौर्यकालीन समाज की जो भी वस्तु स्थिति रही है, जो भी आर्थिक सामाजिक और दशाएं वहाँ पर रही हैं, इंडिका में उनका बहुत अच्छे से वर्णन है। चूँकि आज इंडिका जो है वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है, फिर भी मेगास्थनीज के इंडिका पर कई सारे कमेंटेटर्स ने, टिप्पणीकर्ताओं ने अपनी-अपनी टिप्पणियाँ लिखी हैं, और इंडिका के जो कुछ पेजों के अवशेष मिले हैं, मतलब जिस अभिलेखों के जो अवशेष मिले हैं, उस पर तत्कालीन समय की स्थिति का बहुत कुछ पता लगाया जा चुका है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के नाम कई सारे हैं, इनको गुप्त भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं। तो ये कौटिल्य है, इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये भी मौर्यकालीन समाज की स्थिति को दर्शाती है, और चूँकि अर्थशास्त्र से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आर्थिक स्थितियों पर रची गई पुस्तक है, तो ऐसा नहीं है, ये तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज़्यादा वर्णन देती है। अब ये कुछ और पुस्तकें हैं, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में हम नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये भाष की पुस्तक है, स्वप्न वासव दत्ता। ये भाषा नहीं है, भाष है, महाकवि भाष। ठीक है। गागर में सागर भरने का कार्य कौन से कवि करते थे? तो वो हमारे कवि बिहारी लाल जी करते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना तो झांसी की रानी भी है, और एक रचना का नाम है वीरों का हो कैसा वसंत। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ चुका है। मुझे लगता है कि कई सारे क्वेश्चंस के बारे में हैं जो आपको नई जानकारी प्राप्त हुई होगी, और कई सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।